मुझे आप बताओ भैया बताएंगे हमारे चश्मा कोई प्रेम संसार का आपको ऐसा नजर आया जहां स्वार्थ ना हो? एक रिश्ते का नाम बता दो फिर हम विश्लेषण कर देंगे। बैठे 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 माँ और बेटे का माँ बेटे में स्वार्थ नहीं होता। अरे माँ चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा होके मुझे पानी दे, मेरी सेवा करे। ये माँ का स्वार्थ ही तो है। माँ एक माँ के दो बेटे हैं तो जो बेटा ज्यादा कमाता है, मैं सबके लिए नहीं बोलता, पर 95% माता पिता उस बेटे की ओर झुके होते हैं जहां ज्यादा पैसा है। बोलो हाँ, सही है। मतलब माँ बाप के दो बच्चे हैं, दोनों को दूध पिलाया है, लेकिन फिर भी माँ बाप का एक की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता है, क्योंकि ये स्वार्थी संसार है। यहाँ माँ बाप का दोष नहीं बोलता मैं, ये संसार का वातावरण डिजाइन ऐसी है इस जगत की। यहाँ स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। यहाँ स्वार्थ से है सबसे। माँ बेटे के बीच में भी एक बारीक सा स्वार्थ, माना कि स्वार्थ कम है पर है। भाई भाई में स्वार्थ है, पिता पुत्र में स्वार्थ है। बहुत बारीकी से समझोगे तो पता लगेगा। कितने बेटे हैं जिन्होंने अपने बाप पर केस कर रखा है, जाओ कोर्ट जाओ। कितने बाप हैं जिन्होंने बेटों पे केस कर रखा है। कितनी माँ हैं जिन्होंने बेटों पे केस कर रखा, और कितने बेटे हैं जिन्होंने माँ पे केस कर रखा है। और सबके मूल में है संपत्ति। सबके मूल में क्या है? फिर बाप भलो ना भैया, ऐसे ही थोड़ी कह दी गई है बात। इसलिए संसार का हर रिश्ता स्वार्थ से। इसलिए कहता हूं, संसार यदि स्वार्थी है तो संसार के आगे ना स्वार्थी यदि दुनिया है तो आप भी स्वार्थ पूरा करते हो, अच्छे से करते रहो। प्रेम क्यों लगा रहे हो? जगत में प्रेम खर्च ना करो। इसलिए माँ के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे बेटे बनो। बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे बेटे बनो। पत्नी पति के साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छी पत्नी अच्छे पति। अच्छा व्यवहार यदि आपका है तो रिश्ता गुजर जाता है, चल जाता है। प्रेम प्रेम भगवान से शुद्ध प्रेम। गोपियां भगवान की याद में रो रही हैं, उन्हें तो बेटा परिवार सब कुछ है। देखो है, हम ये नहीं कहते सब छोड़ दो, गोपियों ने कुछ छोड़ा नहीं। याद रखना साहब, एक होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना। छोड़ना और छूट जाना। आम का फल, आम कच्चा होता है तो पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। आपकी भक्ति कच्ची है, इसलिए जगत को आपने पकड़ रखा है। जब भक्ति पक जाएगी तो जगत छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप सब छूटता चला जाता है। गोपियों ने छोड़ा नहीं, गोपियों ने छोड़ा नहीं है, सब छूट गया। साधु संतों ने कुछ छोड़ा नहीं है। यदि पक्का साधु है उसने छोड़ा कुछ नहीं होगा, सब छूटता चला गया। जैसे आपका लड़कपन छूट गया, आपको पता ना लगा। अच्छा, जब आपका लड़कपन छोटा था तब कुछ दर्द हुआ था? जा रहा है, गया। जवानी छूटी, कुछ दर्द हुआ? जा रही है, जा रही है, गई। पता भी नहीं चला आपको और आपकी जवानी छूट गई।
पता भी नहीं चला आपको, आपका लड़कपन छूट गया। ऐसे ही जब आप लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा में प्रवेश किए, ये छूटना ही तो है। ऐसे ही जैसे लड़कपन छूट गया आपको पता नहीं लगा, ऐसे संसार छूट जाए पता ही न लगा। यही संसार में रहने का मजा है। जवानी छूट गई पता नहीं लगा, एक दिन सब छूटेगा। केवल लड़कपन छूटा, जवानी छूटी नहीं, ये शरीर भी छूटेगा। इस शरीर के जितने संबंधी हैं वो भी छूटेंगे। नहीं छूटेगा कोई तो केवल भगवान है जो कभी नहीं छूटते। आप लड़कपन में थे तो भी भगवान आपके थे, जवानी में थे तो भी भगवान आपके हैं, बुढ़ापे में हो तो भी भगवान आपके हैं। और लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा जब नहीं था, जब पेट में थे माँ के, तब भी आपके रक्षक भगवान थे। और पेट में आए माँ के, उसके पहले कहाँ थे भैया आप बताओ? जब आप अपनी माँ के पेट में आए उसके पहले आप कहाँ थे? नहीं मालूम? भले मालूम ना हो पर कहीं तो थे नहीं तो आए कहाँ से? भाई वृंदावन आए तो कहीं थे तब ना वहां से यहाँ, कहीं होते ही नहीं तो यहाँ कैसे आए? यहाँ आने के लिए भी तो कहीं होना आवश्यक है। तो आप माँ के पेट में आए तो कहीं थे, तो याद रखना, माँ के पेट में जब आप आए तब आप कहीं थे। उस समय आपका संबंध इन लोगों से नहीं था, लेकिन उस समय भी आपका संबंध भगवान से था। तो भगवान का संबंध तो हमारा तब से है जब हम माँ के पेट में नहीं आए, तब भी उस ईश्वर से संबंध था। और जब हम ये सब छोड़कर विदा होंगे तब भी हमारा साथी भगवान रहेंगे। इसलिए प्रेम के योग्य परमेश्वर हैं, ये जगत व्यवहार के योग्य, अच्छा व्यवहार। समझ में आ रहा? कुछ नहीं आ रहा? कई बार आप ये बात गोपियों से सीखो। गोपियां कह रही हैं, सखी आज तुमने सपना देखा? हाँ देखा। क्या देखा? आज सपने में कन्हैया आए, आज उन्होंने बहुत बातें की। एक ने कहा, दूसरी ने कहा आज मेरे भी आए सपने में, तीसरी ने कहा आज मेरी मटकी से मक्खन खा रहे थे, चौथी ने कहा आज मेरा हाथ पकड़ के मेरे संग नाच रहे थे, एक ने कहा आज मैंने गोवर्धन उठाते देखा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सबने अपना अपना सपना सुनाया। राधा रानी से कहा, सखी तुम बताओ तुमने क्या देखा सपने में? राधा रानी बोली, सपने में क्या सखी, मेरे तो सामने बैठे। सामने? उद्धव जी बोले सामने है तो रो क्यों रही हो? तब राधा रानी ने कहा, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। तुम्हारे ज्ञान से ना पाएंगे उद्धव, तुम ज्ञान का ये मुखौटा उतार। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। जिसके
जिसके कभी पीर भाई ही नहीं, पीर मतलब वो